दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कर्टेन रेजर जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया जारी। निवेशकों को आमंत्रित करने कई देशों में जाएंगे सीएम धामी। हल्द्वानी पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र सिंह। कहा, लोकसभा की 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। उत्तराखंड में सरकार से जनता पूरी तरह त्रस्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन को युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी भाजपा। 16 सितंबर को प्रदेश भर में धार्मिक और खेल कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। महिला कार्यकर्ता मंडल स्तर पर मंदिरों में करेंगी पूजा। प्रदेश में आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम। दून समेत 6 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट। देहरादून में लगातार जारी है बारिश का दौर। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधा रुख करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी का। चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड ऑन डाइस। राउंड ऑफ applause, ladies and gentlemen. उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर्टन रेजर आज के इस कार्यक्रम में मंच पर यहाँ पर उपस्थित हमारे राज्य के मुख्य सचिव श्री डॉक्टर SS संधू जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्रीमती राधा रतूड़ी जी, श्री आनंद वर्धन जी और CII नॉर्दर्न रीजन के चेयरमैन और उत्तराखंड में जिनका एक बड़ा निवेश पहले से ही है, आप सभी को उन्होंने बताया भी। यहाँ सीएम धामी ने समिट के उद्देश्य बताए। उत्तराखंड में दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है। बता दें कि 2,50,000 करोड़ का निवेश जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए कई देशों में सीएम धामी। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे। देश में सनातन धर्म को लेकर राजनेता आए दिन नए बयान दे रहे हैं। इन बयानों के चलते लोगों की भावनाएं भी आहत हो रही है। इसी कड़ी में युवा भारत साधु समाज के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी रविदेव शास्त्री महाराज ने इन दिनों बयान के विरोध किया है और कहा कि अगर ये नेता अपने बयानों के लिए माफी नहीं मांगते हैं तो पूरे देश में इनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। सनातन जो आदिकाल से, जो सृष्टि के प्रारंभ से ही चलती आ रही है, ये जो परंपरा है, ये जो संस्कृति है, हमारी धरोहर है, एक घृणित मानसिकता दर्शाती है कि आप बताइए कि सनातन को मलेरिया, डेंगू तक के उन्होंने संज्ञा दे डाली और यहाँ तक कहा कि सनातन को खत्म करना चाहिए। अरे कि उनको तत्काल ये वापस लेना चाहिए बयानबाजी, अन्यथा सनातन धर्म के अवलंबन करने वाले लोग, सनातन धर्म में चलने वाले लोग, हमारे परंपरा के लोग हैं, वो आंदोलन करेंगे और इस प्रकार के जो बयानबाजी करता है उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। चलिए एक बार फिर दिल्ली से सीधा रुख करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी का। के नाते आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सचमुच आज हिंदी दिवस भी है। हिंदी दिवस की भी मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड देश का मुकुट है और धामों की भी पुण्य भूमि है और मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक धामी हूं। पीस से प्रोस्पेरिटी, इसका आज का जो हमारा लोगो है ये है पीस से प्रोस्पेरिटी। वास्तव में यह पीस और साथ में प्रोस्पेरिटी हो, खुशहाली हो, तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं जिसका कोई शब्दों में जिसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता है वह है। और पहला दिन जिस प्रकार से आज शुरुआत हुई है
निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बड़ा उत्साहवर्धक है। और मैं आपको बताऊं कि जब से हमने ये शुरू किया और हमारे पूरी टीम ने ये विचार किया कि हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करेंगे, उस दिन से कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हमको उत्साहजनक तरीके से लोगों ने प्रोत्साहित करने का काम नहीं किया। लगातार हमको प्रोत्साहित किया है। मैं उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जिन लोगों ने पहले दिन से हमारी शुरुआत की, हमको आगे प्रोत्साहित करने का काम किया और भरोसा दिया कि नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहां उत्तराखंड राज्य के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, वहीं देश के लिए भी एक बड़ा योगदान होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो देश की जो अर्थव्यवस्था है, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य लिया गया है, उसमें यह एक गिलहरी की तरह एक योगदान होगा। हमारा राज्य, चूंकि हम हमेशा देश के साथ चलने वाले राज्यों में हमारा वो रहा है, चाहे देश की सीमाओं की रक्षा करनी हो या देश को जवानी देनी हो या देश को पानी देना हो, दोनों में उत्तराखंड राज्य का बहुत बड़ा योगदान है। आज देश के किसी भी कोने पर, देश की सीमाओं पर उत्तराखंड का जवान देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है। सेना में हो या पैरामिलिट्री में हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में देश के वो अपनी सेवाएं दे रहा है। उसी प्रकार से जिसके बारे में डॉक्टर संधू साहब ने पहले बोला कि हमारे पास गंगा, यमुना, सरयू, शारदा, महाकाली, ऐसी अनेकों जो नदियां हैं, 12 मास जो लगातार प्रभाववान रहती हैं, वो कहीं ना कहीं संपूर्ण भारतवर्ष को और मैं कहूँगा कि संपूर्ण पर्यावरण को हर प्रकार से पानी देने का भी काम करती हैं। तो इसमें बड़ा योगदान उत्तराखंड का है और इसलिए हमने ये तय किया है कि इस आर्थिक विकास में भी अपनी सहभागिता निभानी है। हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड राज्य जो उसकी प्राकृतिक विरासत है उसको अक्षुण्ण रखते हुए राष्ट्र में सबसे तेजी से बढ़ती हुई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, सबसे तेजी से जो राज्य विकास की ओर बढ़ रहे हैं, उन राज्यों में उत्तराखंड का भी स्थान हो, उत्तराखंड भी उन राज्यों में आए, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और उत्तराखंड में देखिए, काम करना अपने आप में मैं कहूँगा कि वहाँ जन्म लेना तो प्रभु की इच्छा है कि जन्म लिया, और जन्म अगर नहीं भी लिया किसी ने, अगर वो वहाँ कर्म करेगा किसी भी रूप में, तो उसके ऊपर भी ये मानिए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी। इसीलिए उसको जो है वहाँ पर कर्म करने का अवसर मिलेगा। और ये बिल्कुल आप लोग जितने लोग भी आज मुझे सुन रहे हैं या जितने लोग भी इस कार्यक्रम में आए हैं, हम लोग जो कार्य करने जा रहे हैं वो राष्ट्र के लिए है, राज्य के लिए है, जन जन के लिए है, और उसमें आपकी सहभागिता देवभूमि के लिए है। तो ये तय मानिए कि आपके ऊपर देवों की कृपा है, इसीलिए आप भी यहां पर हैं। हर प्रकार से देवों की कृपा आपके ऊपर है और आपको भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य के लिए कुछ योगदान देने का अवसर मिल रहा है। और उत्तराखंड देवभूमि है, हम सभी लोग भली भांति जानते हैं। यहाँ गंगा, यमुना, अनेकों जो नदियां हमारे यहाँ से निकलती हैं, चारों धाम हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ आदि कैलाश से लेकर पूरा मानस खंड है, और उस मानस खंड को भी निकट भविष्य में हम बहुत तेजी से एक सर्किट बनाकर मानस खंड मंदिर माला मिशन, वो हमने अपना लक्ष्य लिया है। उसके अंतर्गत जैसे आज 4 धाम हैं, उसी प्रकार से 4 धाम की तरह कुमाऊं क्षेत्र के जो हमारे पुराने धार्मिक स्थल हैं, पौराणिक स्थल हैं, उन सभी को एक सर्किट के तहत उन सब का निर्माण, पुनर्निर्माण, उनका विस्तार करने का भी हमने संकल्प लिया है। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ यह राज्य पर्वतों से आच्छादित है, पर्वतमालाएं हैं,
और हमारा 71%, संधू साहब ने बहुत विस्तार से उसको नहीं बताया क्योंकि वो टाइम देख रहे थे, वहां पर मैं देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि नॉन पॉल्यूटेड रीजन ऑफ एनसीआर उत्तराखंड को। तो आप ये सोच सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में उत्तराखंड जैसा दूसरा राज्य, मैं नहीं कह रहा हूं कि वैसे तो पूरा भारत देवभूमि है, शास्त्रों में और हमारे धार्मिक ग्रंथों में सभी में कहा गया, पूरी जो भारत भूमि है वही देवभूमि है, लेकिन उत्तराखंड विशेष रूप से जिस प्रकार का है, नदियों से आच्छादित, वनों से 71% हमारा जो भूभाग है वो वनों से आच्छादित है, 71%। तो आप सोच सकते हैं कि वहां व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट करेगा, वहां किसी काम को करेगा। खबर उत्तरकाशी से है, जहां डेंगू के बढ़ते मामलों को देखकर जिला अधिकारी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और मरीजों का हालचाल जानकर सीएमओ को जरूरी निर्देश दिए। बता दें कि मैदानों के बाद अब पहाड़ी इलाकों में भी डेंगू पैर पसार रहा है, जिसे IND 24 ने भी प्रमुखता से बताया था, जिसके चलते जिला अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। जो से हमने यहाँ पे बात की है, जिनको यहाँ पे डेंगू वार्ड में रखा गया है, उनके द्वारा बताया गया है कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में यात्रा की है और शायद वो उस दौरान संक्रमित हुए हैं, और सभी मरीज अभी अच्छी स्थिति में हैं और वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद है हमें। और यहाँ उपस्थित जो अस्पताल प्रशासन के अधिकारी हैं उन्हें भी निर्देशित किया गया है कि डेंगू के इलाज की व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। खटीमा के झनखट क्षेत्र निवासी शिवजेश्वर ने खटीमा कोतवाली में अपनी पुत्री की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया है। पिता का कहना है कि उनकी पुत्री कल्पना सोमवार सुबह 10 बजे अपने घर से कॉलेज में फॉर्म भरने के लिए निकली थी, तब से अभी तक वापस घर नहीं आई है। परिजनों ने पड़ोस में ही रहने वाले वाहिद नामक युवक पर शक जताया है। इसके बाद परिजनों ने तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में अपहरण के आरोप में पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते दिनों एक 6 वर्ष के बच्चे का अपहरण हो गया था, जिसके बाद सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने 1 लाख रुपए में बच्चे को बेचने का सौदा किया था, जिसके चलते आरोपियों ने कब्जे से एडवांस मिली रकम भी बरामद की गई। वहीं बच्चे को सकुशल परिजनों को सौंपा गया। अपने 6 साल के बच्चे को ये गायब होने की सूचना दर्ज कराई गई थी। अपहरण के मामले इसमें दर्ज किया गया बच्चे का, और इसमें लगातार टीम ने जो है आसपास भी पूछताछ करी, तो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, उसने उस बच्चे को टारगेट किया और अपने मित्र के साथ, जो उसके साथी था, उसके साथ इस बच्चे का अपहरण करके 1 लाख रुपए में सौदा किया, जिसमें से 30,000 रुपए से एडवांस से मिल चुके थे, 20,000 अभियुक्तों से बरामद हो चुके हैं। इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है जो अपहरण करने में शामिल थे, और एक इसमें महिला की भी गिरफ्तारी हुई है जिसने बच्चे को प्राप्ति के लिए इसमें पैसे देकर इस अपहरण कांड को कारित कराया था। इन दिनों उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जोर शोर से चल रही है। सरकारी भूमि पर बैठे लोग परेशान नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में रामनगर के प्रभागीय वनाधिकारी प्रकाश चंद्र आर्य ने तुमड़िया, खत्ता, गुर्जर झाला, 44 कुमागडार में वन गुर्जरों को अतिक्रमण की गई वन भूमि पर फसल उगाने के संबंध में नोटिस जारी किए थे। इसके बाद वन गुर्जरों ने आज प्रभागीय वनाधिकारी से बात कर अपना पक्ष रखा। आपको बता दें कि वन गुर्जर एक परंपरागत वनवासी समुदाय है, जिनकी आजीविका का मुख्य साधन पशुपालन कर दुग्ध उत्पादन करना है, लेकिन कुछ समय से चंद आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के चलते पूरे वन गुर्जर समाज पर संकट खड़ा हो गया है। प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि किसी भी वन गुर्जर के घर नहीं तोड़े जाएंगे, लेकिन वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर जो फसल उगाई जा रही है उस पर हम विधिक कार्रवाई करेंगे। गुर्जरों द्वारा जो अतिक्रमण किया गया और उस पर जिनके द्वारा जो खेती की जा रही जंगल पर, उस पर इनको नोटिस दिए गए थे, और उस नोटिस के क्रम में आज ये लोग आए हुए थे यहाँ पर। इनकी सुनवाई हुई है
और इनसे साक्ष्य मांगे गए थे कि इनके पास कोई कागज वगैरह है उनके संबंधित फसल के संबंध में, तो इनका ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया इनका। तो इस तरह से ये कार्रवाई लगातार चल रही है और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हम लोग लगातार कर रहे हैं। प्रदेश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए धामी सरकार की ओर से चलाई जा रही मुख्यमंत्री उदयमान उन्नयन योजना के तहत चंपावत में खेल विभाग के तत्वाधान में ट्रायल शुरू हो गए हैं। इस चयन प्रक्रिया में 14 से 23 आयु वर्ग के खिलाड़ियों भाग ले रहे हैं, जहां जीआईसी लोहाघाट के खेल मैदान में महिला खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया करवाई गई, जहां महिला खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। इस दौरान समन्वयक अधिकारी व अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर कैप्टन आनंद सिंह महाराज ने कहा कि चयन प्रक्रिया पूर्णतया निष्पक्ष करवाई जा रही है। 15 व 16 सितंबर को ब्लॉक स्तर पर चयन किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया में सफल होने वाले खिलाड़ी टनकपुर में होने वाली जिला स्तरीय चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। योजना के तहत चयनित खिलाड़ियों को प्रतिमाह 2000 की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस दौरान खिलाड़ियों ने भी सरकार की इस योजना का स्वागत किया। जो मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना के तहत 14 से 23 वर्ष के बच्चों के लिए जो ये योजना चलाई जा रही है, जिसमें 2000 रुपये प्रति माह बच्चों को दिए जाएंगे और टेस्ट है, 5 टेस्ट लिए जा रहे हैं बच्चों के बैटरी टेस्ट के अंतर्गत। उसके बाद जो अगला इनका स्किल टेस्ट और पीछे टेस्ट जिले में होगा। और आज बालिकाओं का नगर पालिका क्षेत्र की बालिकाओं का टेस्ट विकासखंड में और विकास लोहाघाट में हो रहा है। विकासखंड के अंतर्गत नगर पालिका के अंतर्गत रहने वाले बालिकाएं प्रतिभाग कर रही हैं, रहने वाली या पढ़ने वाली बालिकाएं प्रतिभाग कर रही हैं, जिनका टेस्ट लिया जा रहा है और पूरी चयन प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष रूप से संपादित की। मुख्यमंत्री उदयमान योजना खिलाड़ियों के लिए बहुत ही एक सुनहरा मौका है, जिससे कि खिलाड़ियों की प्रतिभा को चेक करके आगे भेजा जाता है। इसमें हम लोग बैटरी टेस्ट के तौर पर 5 टेस्ट लेते हैं, 800 मीटर, 30 मीटर फ्लैग रन, शटल रन और मेडिसिन बॉल थ्रो और स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जिससे कि खिलाड़ी की स्ट्रेंथ, स्पीड, कोऑर्डिनेशन सब कुछ इसमें आ जाता है। और हम लोग खिलाड़ियों को आगे प्रोत्साहित करने के लिए अपना डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से अच्छे कोच नियुक्त हैं और जो भी है स्कूल की तरफ से पीटीआई अच्छा अनुभव के साथ इनका टेस्ट ले रहे हैं। पिरान कलियर के मेहवड़ कला गांव में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाया। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कैंप में पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग से विस्तार से जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में डेंगू के प्रति जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। साथ ही बताया कि शिक्षा विभाग स्कूल के बच्चों को डेंगू के संबंध में लगातार जागरूक कर रहा है। वहीं भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मुनीश सैनी ने बताया कि बुखार होने पर डेंगू का टेस्ट कराया जा रहा है। होर्डिंग और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मालूम है कि डेंगू का भी बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है। तभी अधिकारीगण थे तो तब से काफ़ी अभियान के साथ छिड़काव भी है और काफ़ी कंट्रोल भी है। लेकिन जैसे यही माजरी में लगभग 100 से भी अधिक लोग अभी बुखार में हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग जो है डेंगू के शिकार भी हैं। और आसपास के गांव में जहां जहां ऐसी स्थिति है वहां सब युद्ध स्तर पर छिड़काव हो रहा है। डॉक्टर्स की टीम जा रही है और यहाँ भी बताया गया कि एक बार जितने भी लोग इस तरीके से हैं उनकी जांचें करें। जो ऐसा लगता है कि डेंगू की संभावना है तो उनको जल्दी से जल्दी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और यहाँ रुड़की में अस्पताल में इलाज कराने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। डेंगू से पीड़ित भाई बहन है, उन सब से उन्होंने अपना मिलन किया है और सारे पूरे स्वास्थ्य विभाग की टीम को यहाँ बुला के सबका उपचार कराया है। तो हमें स्वच्छ जल मिलना चाहिए। जल की योजना चला रखी, घर घर जल जा रहा, हर घर जल जाके उसकी योजना चलाई जा रही है। अभी वो तैयार हो जाएगा, उसके बाद जो सड़कें होंगी उनका भी काम करेंगे। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।